इंडियन पॉलिटी के सेकंड लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये वो सारे फैक्ट हैं, ये इंडियन पॉलिटी के वो सारे पॉइंट्स हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी का ले लीजिए, यूपीएससी का ले लीजिए, स्टेट लेवल पीसीएस एग्ज़ाम ले लीजिए या किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सेकंड वीडियो है पॉलिटी का। आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सेकंड वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले कि आपने देखा होगा सोर्सेस के बारे में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन होता ही होता है कि सोर्स इंडियन पॉलिटी का क्या रहा है, किस सोर्स से इंडियन पॉलिटी का पॉइंट्स लिए गए हैं, या फिर आप बात कर सकते हैं किसी भी तरीके की कि आपके यूएसएसआर से क्या लिया गया है, यूएसए से क्या लिया गया है और यूके से क्या लिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोर्सेस की कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सोर्सेस क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस क्या हैं। तो सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है, बेस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। जिस समय हमें आज़ादी नहीं मिली थी उस समय एक एक्ट बना था जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उस एक्ट पे बेस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले इससे क्या क्या की पॉइंट्स लिए गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला फेडरल स्कीम जो है वो आपका लिया गया है। सेकंड नंबर पे अगर आप बात करेंगे तो ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है वो भी आपका इसी से लिया गया है। थर्ड नंबर पे बात करेंगे जुडिशरी, ये भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। अगर किसी को डाउट होगा कि जुडिशरी सिस्टम तो कहीं हमने लिया है यूएसए से या फिर कुछ भी, तो ऐसा नहीं है। जुडिशरी का जो पार्ट है वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। अभी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि यूएसए से क्या लिया गया है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन, आपने जो सुना होगा पब्लिक सर्विस कमीशन जो ज़्यादातर एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वो भी हमारा जो सोर्स है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का है। आगे करते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न्स, ये भी इसी एक्ट से हैं, बट इसमें कुछ कुछ पार्ट हैं जो कि अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, वो आगे फर्दर मैं डिस्कस करूँगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स की बात जब हम करते हैं तो वो भी हमारे इसी एक्ट से लिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा क्या क्या पार्ट लिया गया है, क्योंकि सेकंड नंबर पे हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ न कुछ लिया गया है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमारा क्या क्या लिया गया है ये हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, उसका जो पार्ट लिया गया है वो आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हमारे पास पार्लियामेंट है, संसद है, पार्लियामेंट हाउस है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, आपके पास एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मींस अपने पास एक प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये सारी कंडीशंस जिस तरीके से बताई गई हैं, जिस तरीके से डिस्क्राइब हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हैं। और क्योंकि अगर आप यूएसए की बात करें तो यूएसए में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, वहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ भी सीनेट है, बट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे सारी पावर वेस्ट करती है प्राइम मिनिस्टर में। और जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बारे में तो उसमें सारी पावर जो होती है प्रेसिडेंट के पास होती है। तो आपके इंडिया में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इसलिए सारी की सारी पावर आप देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर में होती है। सेकेंड नंबर पर आते हैं रूल ऑफ लॉ। आपने आर्टिकल 14 में पढ़ा होगा रूल ऑफ लॉ के बारे में। तो वहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ भी है वो भी हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। सेकंड नंबर पे आते हैं लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर होता है ये भी हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिंगल सिटीजनशिप की कि ये क्या है। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप की बात होती है, मींस हम पूरे स्टेट में कहीं भी चले जाएं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, चाहे हम लद्दाख घूम रहे हों या फिर हम कन्याकुमारी में हों, बॉम्बे साइड में हो, गुजरात साइड में हो या अरुणाचल प्रदेश में,
यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, यहाँ हमसे कुछ नहीं मांगा जाता, हमसे सिर्फ एक आपका आईडी प्रूफ होता है जो ऑल ओवर इंडिया काम करता है। बट अभी आप यूएसए में चले जाइए तो वहाँ पे हर स्टेट का आपको अलग अलग सिटीज़नशिप मिलेगा। अगर आप चले जाते हैं यूएसए पे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वाशिंगटन डीसी का कुछ अलग होगा और लॉस वेगस में आपकी सिटीज़नशिप अलग होगी। यानी कि वहाँ दोहरी नागरिकता के बारे में बताता है, वहाँ दो तरीके की नागरिकता होती है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिंगल सिटीज़नशिप की बात करता है तो ब्रिटेन में क्या है, वहाँ पे सिंगल सिटीज़नशिप चलती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है इंडिया में हमारे, जो यहाँ से ली गई है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिंगल सिटीज़नशिप प्रोवाइड करता है। अब आगे बात करते हैं कैबिनेट सिस्टम की। तो जो हमारा ये कैबिनेट सिस्टम है ये भी हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और हम आगे बात करते हैं प्रीरोगेटिव रिट्स जो हैं वो भी हमारी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये उतना नहीं पूछता है बट फिर भी आप इसे याद कर सकते हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा क्या क्या लिया गया है, यानी कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या क्या हमने उधार लिया है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टोटल 60 कॉन्स्टिट्यूशन से मिलके बना है। मींस 60 कॉन्स्टिट्यूशंस का रेफरेंस लिया गया है, तो उसमें से यूएस भी एक मेन पार्ट है। तो सबसे पहले यूएस से हमारा लिया गया है फंडामेंटल राइट्स। जो हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे यूएस से ही लिए गए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, वहाँ से आप 1935 का जो एक्ट में आपने देखा होगा जुडिशरी सिस्टम लिया गया है। यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू की जो बात करते हैं वो दोनों हमारे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमारा यूएसए से लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे के सारे पार्ट आपके यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। हम बात कर लेते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या पार्ट लिया गया है। तो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपने देखा होगा आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करता है। तो ये जितना पार्ट है 36 to 51 तक का, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यहाँ 51A जो है उसके बारे में बात नहीं करते, 51A के बारे में भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि वो कहाँ से लिया गया है। तो आप देखते होंगे जो ये आर्टिकल 36 to 51 है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला है कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारा का सारा आपका लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब बात करते हैं फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअल पावर इन सेंट्रल मींस, अगर जो भी आपने देखा होगा कि आपके शेड्यूल 7 में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई है, सेंट्रल को कानून बनाने की पावर दी गई है, स्टेट को कानून बनाने की, या फिर पावर दी गई है दोनों को कानून बनाने की, बस में अगर कोई पार्ट नहीं आता है, ठीक है, शेड्यूल 7 में अगर कोई चीज़ नहीं आती है, कोई चीज़ डिफाइन नहीं है, तो वो किसके पास जाएगा, तो वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसकी पावर चली जाती है उस पर कानून बनाने की। तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रही है वो आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंट्रल एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये जो पार्ट है ये भी आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे पास क्या क्या लिया गया है। समवर्ती सूची मींस कंकरेंट लिस्ट की, उसके बारे में जो प्रोविज़न्स है वो हमारे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। मींस जो ये भी पार्ट है ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। अब
फ्रीली ट्रेड के बारे में आपने देखा होगा कि फ्रीली ट्रेड पूरे इंडिया में किसी भी जगह पे फ्रीली ट्रेड कर सकता है, उसे फ्रीडम है किसी भी जगह ट्रेड करने की। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला जो पार्ट लिया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से वो जॉइंट सिटिंग का है, जो दोनों जो हाउसेस की पार्लियामेंट का साथ में जॉइंट बैठक के लिए बात करती है। बैठक के मीन्स यहाँ पे सेंस है जॉइंट सेशन जो होता है दोनों अपर हाउसेज एंड लोअर हाउसेज। अगर किसी टॉपिक के बारे में किसी ऐसा साधारण कुछ भी आपका बिल है या किसी पे चर्चा होनी है तो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। उस कंडीशन की भी जो प्रोविज़न्स की गई हैं वो भी आपके ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से की गई हैं, यानी ली गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो ड्यूरिंग इमरजेंसी हट जाता है। मींस जो इमरजेंसी के प्रोविज़न्स होते हैं अगर वो लगाए जाते हैं तो हमारा फंडामेंटल राइट कैंसिल हो जाता है। ये मैंने आपको इमरजेंसी वाले वीडियो में बताया हुआ है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप अगर चाहते हैं कि इमरजेंसी वाला वीडियो देखना तो आप जाके इमरजेंसी वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि नेशनल इमरजेंसी क्या होती है। तो उस कंडीशन में आपके जो फंडामेंटल राइट हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो इसका जो प्रोविज़न है वो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि सबसे अलग अलग लिया गया था। हम लोग ने एक आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी जहाँ से पार्ट लिया गया था, आपका स्टेट पॉलिसी के बारे में बात की गई थी। यहाँ पे अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात की जा रही है। यानी मैंने कहा था कि आपको 51A के बारे में बाद में बताऊँगा। तो ये जो 51A है ये 42nd अमेंडमेंट्स के साथ जोड़ा गया था। एक स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, उससे ये जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट से। तो ये फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं ये आपकी 51A में जोड़ी गई थी। तो फंडामेंटल ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से है। जो आइडिया ऑफ जस्टिस है यानी कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जो आपका आइडिया ऑफ जस्टिस है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो भी आपका सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और ये आपको मिलेगा कहाँ, यानी सोवियत सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो जस्टिस है वो आपके वो कहाँ पे बात की गई है। तो आप जिस समय मैं प्रियम्बल का वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि ये सारे के सारे प्रोविज़न कहाँ किए गए हैं। तो ये आपके प्रियम्बल में बताए गए हैं। ये सारा का सारा जिस समय आप प्रियम्बल पढ़ते होंगे तो आपको वहाँ आता होगा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये प्रियम्बल का पार्ट है और ये भी सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगर हम बात फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की करते हैं तो रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी का जो आइडिया है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया है और वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यानी प्रियम्बल में जो ये लिबर्टी ऑफ इक्वलिटी ये सारे आइडियाज़ हैं ये हमारे प्रियम्बल में आपके फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम बात करें कि क्या लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हम बात करते हैं अमेंडमेंट की, वो जो प्रोसीजर है वो हमारे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा की बात होती है वो भी हमारे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। जैपनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा प्रोसीजर ऑफ लॉ लिया गया है। जो हम प्रोसीजर ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं वो हमारा जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इन सभी के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फाइनली अडॉप्ट हो जाता है नवंबर 26, 1949 को, और इसको लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोगों को भी फ़ायदा होगा और लोगों तक काफ़ी अच्छी जानकारी भी पहुँचेगी जो उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में
उनको हेल्प करेगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।